डियर लर्नर्स, अभी आपके सामने ये है लूसेंट हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 8 जो कि आर्टिकल्स डिटर्मिनर्स चैप्टर, उसके एक्सरसाइज का सॉल्यूशन वीडियो, जिसमें करना क्या है, ये ए और बी। तो ए है ये डायरेक्शन में फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एन का प्रयोग करना है वेयर नेसेसरी, जहां आवश्यक हो। पुट ए क्रॉस मार्क वेयर ए एन इज नॉट रिक्वायर्ड, तो जहां ए एन की जरूरत नहीं है वहां क्रॉस लगाना है। तो इसको हम लोग जाने में इसमें इसको बताऊंगा कहाँ ए का यूज होता है, कहाँ एन का यूज होता है, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी बातें बताना चाहूंगा। इससे पिछले एक्सरसाइज का नाम था डिटर्मिनर्स, और उसे आपने नहीं देखा है तो अभी इस वीडियो के का पिछला वीडियो जो है वो उसी डिटर्मिनर्स चैप्टर का एक्सरसाइज 6 था, उसे आपने नहीं देखा है तो लिंक अभी ऊपर आई बटन में आपको नजर आ रहा होगा, वहां से क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। और इसके अलावा इस बुक के नाम से भी एक प्लेलिस्ट आपको ऊपर नजर आएगा कुछ देर बाद, उसमें आपको इस बुक के सारे एक्सरसाइज एक साथ मिल जाएंगे। और उससे भी इम्पोर्टेंट एक प्लेलिस्ट और नजर आएगा जो कि आपको ग्रामर का होगा, है ना, वो जो है ग्रामर टॉपिक्स इन इंग्लिश करके होगा। तो वहां पर आप जो है बिल्कुल टेंस, वॉइस, नरेशन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब जैसे इंपॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक्स के एक्सप्लेनेशन वीडियोज आप देख पाएंगे, जहां बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक आपको समझाया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा, आपको बनाना सिखाया जाएगा। ये तो आपका जो है उसमें ये तो आपका सॉल्यूशन वीडियो है, आंसर वीडियो है, लेकिन उसमें वो एक्सप्लेन करके बताया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा हमारे चैनल पर जितने भी बुक्स के सॉल्यूशन मिलते हैं उन सभी के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उन बुक्स के नाम से ही मिल जाएंगे। चलिए तो शुरू कर लेते हैं। वैसे मैंने पिछले एक्सरसाइजेज में बता दिया है कि ए का प्रयोग कहाँ होता है, ए एन का प्रयोग कहाँ होता है, फिर भी एक बार हल्के में मैं बता देता हूँ आपको कि ए और एन का प्रयोग जो होता है, सबसे पहले यह ध्यान में रखेंगे कि उसका जो है वो सिंगुलर है ना, सिंगुलर काउंटेबल है ना, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है ना, जो सिंगुलर हो। मतलब सिंगुलर जैसे मान लीजिए कि सिंगुलर तो वाटर भी है, मिल्क भी है, लेकिन वो अनकाउंटेबल है। तो जो सिंगुलर हो लेकिन काउंटेबल हो, यानी गिनने लायक हो, और नाउन हो, तभी लगेगा। इन तीनों में से कोई भी एक चीज नहीं होगा तो उसमें नहीं लगेगा, ठीक है। अब रहा कि ए कहाँ एन कहाँ, तो बचपन में हम लोग पढ़े थे कि ए ई आई ओ यू से जो है जो शुरुआत हो वो उससे जो है हम लोग लगा देंगे, उसमें नहीं। यानी कहते थे कि भॉवेल से शुरू हो, नहीं, अब हमें भॉवेल से नहीं शुरू करना है। हमें भॉवेल एक्चुअली नियम है, उस समय गलत नहीं पढ़ाया गया, वो छोटे क्लास में उतना ही जरूरी था। अ से लेकर औ तक जो होता है वो भॉवेल साउंड, 5 का साउंड निकालेंगे तो आपको आ ई ई ए आई ओ औ सब आ जाएगा। जैसे ए है, अब बी ए टी बैट तो उसमें ए का उच्चारण हो गया, और सी ए आर कार तो उसमें आ का उच्चारण हो गया, है ना। बी ए डबल एल बॉल औ का उच्चारण हो गया। इसी प्रकार से जो है इनके होते, तो आपको ये नहीं याद रखना है वोवेल क्या है, वोवेल साउंड याद रखना है कि जो वोवेल साउंड होगा यानी अ आ ई ए आई ओ औ से शुरू होगा उसमें एन लगेगा, और जो बाकी चीज से शुरू हो उसमें ए लगेगा। और हाँ, एक लास्ट पॉइंट और है, यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले तो लगता है, नाउन के पहले कोई आ जाए एडजेक्टिव तो उसके पहले उसके उच्चारण के अनुसार लगेगा, और उस एडजेक्टिव के पहले भी आ जाए कोई एडवर्ब, है ना, एडवर्ब, तो उसके अनुसार ही जो है उसका उच्चारण होगा। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं कि बॉय है तो लग गया ए बॉय, चलिए बी के अनुसार ए बॉय। लेकिन ऑनेस्ट बॉय यदि है ना, ऑनेस्ट बॉय लगा बॉय के लिए ही, ऑनेस्ट रहता तो नहीं लगता, लेकिन इसके उच्चारण के अनुसार एन ऑनेस्ट बॉय हो गया। लेकिन अब इसी जगह आ जाए वेरी ऑनेस्ट बॉय, है ना, वेरी ऑनेस्ट बॉय, तो क्या लगा देंगे हम लोग ए लगा देंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि वेरी का उच्चारण वो से है, तो उसके लगेगा नाउन के लिए, लेकिन वो जो लगना है वो उच्चारण के अनुसार लगाएंगे जिसके पहले है ना। उसके पहले एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के अनुसार, यदि वर्ब है एडवर्ब है तो एडवर्ब के अनुसार। तो इसी प्रकार से पहला हमारा है डैश एनसीसी कैडेट, एन क्यों लगा, क्योंकि एन कैसे लिखेंगे हम लोग, एनसीसी, तो उच्चारण किससे हुआ, ए से हुआ, इसलिए एन एनसीसी। फिर आ जाइए डैश एसपी, यहाँ भी एन कहेंगे तो वोवेल नहीं, साउंड में क्या है, हम एस कैसे लिखेंगे, है ना, शुरुआत के उच्चारण से एस एस, इसलिए यहाँ पर एनएसपी लगेगा। आगे बढ़ेंगे, तीसरा नंबर है डैश अनियन, है ना, अनियन में क्या लग जाएगा, तो एन लगेगा। क्यों, इसका उच्चारण जो है अनियन होता है ना, ओनियन नहीं अनियन होता है, तो इसके हिसाब से लगेगा। डैश ऑरेंजेस क्रॉस लगा, क्यों लगा,
क्योंकि ये काउंटेबल तो है लेकिन नाउन भी है, लेकिन ये प्लूरल है, सिंगुलर में लगता है। अब आ जाइए यूरोपियन। अब इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि भाई यूरोपियन में ये कैसे लगा। इसलिए लगा कि यूरोप आप कैसे लिखेंगे, यूरोपियन है ना, डैश डैश। तो इसका उच्चारण किन चीज से हुआ, य से हुआ, ओ आ ई आई ओ से नहीं हुआ, इसलिए जो है यहाँ पर ए लगा। डैश ऑनरेरी जॉब, एन लगेगा, क्यों, एच साइलेंट है से, लेकिन इसका ऑनरेरी है ना, ऑनरेरी, और से उच्चारण शुरू हुआ इसलिए एन लगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे, अगला है क्रॉस लग जाएगा, है ना, डैश जॉब्स है, ये प्लूरल है इसलिए क्रॉस लग जाएगा। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी ए लगेगा, वही बताया यू से है इसलिए, है ना। फिर है इंजीनियर, इंजीनियर में क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। ये तो वोवेल साउंड भी है, वोवेल से शुरू भी है, इस पे ध्यान रखेंगे। यू, ये मादा भेर, इसमें लगा ए, देखने में तो ई से शुरू है लेकिन हम यहाँ पर इसका उच्चारण होता है यू, है ना, जैसे यू लिखते हैं तो यू है इसलिए ए लगा, है ना। रैम होता है नरभेर। एफ ओ में एन लगा, क्यों, एफ ओ कैसे लिखेंगे, एफ, है ना, तो ए से उच्चारण शुरू हुआ इसलिए लगा। नेक्स्ट है आपका डैश फॉरेस्ट ऑफिसर, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए फॉरेस्ट ऑफिसर, भले ही एफ ओ का ही फुल फॉर्म ही है लेकिन फॉरेस्ट तो फॉ से शुरू होगा, है ना, तो इसलिए जो है हम लोग इसमें ए लगाएंगे। डैश यूलॉजिस्ट, है ना, ए फिर वही यूलॉजिस्ट, यू से शुरू होगा इसलिए। अगला है ए यूजफुल मेडिसिन, है ना, तो मेडिसिन में लगना है। अब कहेंगे मेडिसिन तो अनकाउंटेबल है, नहीं, तो मेडिसिन का मेडिसिन प्लूरल भी तो होता है, ये ध्यान में रखेंगे इसलिए। और यूजफुल यू से शुरू है इसलिए ए लगेगा। डैश वेरी हाई नहीं लगा क्योंकि वेरी एडवर्ब है, हाई ऊंचा जो है वो एडजेक्टिव है इसलिए लगेगा ही नहीं। सेम वे अगले में नहीं लगेगा, सो ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और सो जो है वो एडवर्ब है ना। ऐसे कंफ्यूजन हो कि भाई कैसे सर, हमें तो नहीं पता कि एडजेक्टिव क्या एडवर्ब है, तो आप एक चीज गौर करके देख लो कि ब्यूटीफुल, सुंदर, गिन सकते हो एक सुंदर, जैसे कहेंगे सीता सुंदर है, एक सुंदर, दो सुंदर, तीन सुंदर, नहीं गिन सकते। हाई, एक ऊंचा, दो ऊंचा, तीन ऊंचा, ऐसा तो कुछ नहीं गिन सकते हैं, इतने फीट ऊंचा। तो गिनती जहां नहीं है वहां पर ये नहीं लग रहा है, सिंपल भाषा में यदि हम बात करें तो। बाकी आप लोग नाउन वगैरह का वीडियोस देख सकते हैं, एडजेक्टिव वगैरह। डैश यूजफुल, ये तो यूजफुल एडजेक्टिव है, इसमें बिल्कुल नहीं लगेगा। उपयोगी है तो एक उपयोगी की दो उपयोगी, नहीं लगेगा। इंक आप सबको पता है नहीं लगेगा क्योंकि इंक लिक्विड होता है। इंक पेन लगेगा, है ना, इंक पेन को गिन सकते हैं तो इंक पेन, तो एन लग गया। डैश इंक पॉट, तो क्या लगेगा, एन लगेगा क्योंकि ई से शुरू है ना। अब अगला जो है आपका उर्दू पोएट, इसमें एन लगेगा, उर्दू लिखते हैं ऊ से इसलिए एन उर्दू पोएट लगेगा। एम्प्लॉय, एन एम्प्लॉय, है ना, इम्प्लॉय, इम ई से शुरू होता है, एम, या बहुत लोग ए से पढ़ते हैं, दोनों ही हाल में लगेगा। एम्प्लॉइज में नहीं लगेगा क्योंकि ये प्लूरल है। फिर है वुडन बॉक्स, है ना, वुडन बॉक्स, तो यहाँ पर वो से उच्चारण शुरू है इसलिए ए लगा। नेक्स्ट है आपका, इसमें भी कंफ्यूजन बहुत लोगों को हो जाती है, ए डैश वन वे टिकट, है ना, तो क्या हो जाएगा, इसमें लग जाएगा ए, क्यों लगेगा, वन कैसे लिखेंगे, वो से लिखेंगे, वन वन, इसलिए ये ओ आ ई से नहीं है तो इसलिए ए लगा। अब इसी का पार्ट बी है, इसी में डायरेक्शन में दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एन वेयर नेसेसरी, पुट ए क्रॉस मार्क वेयर ए एन इज नॉट रिक्वायर्ड, ये भी वैसा ही है। इसमें तो दो पार्ट इसलिए देता है कि इसमें ज्यादातर कंफ्यूजन वाला होगा, पहले नॉर्मल वाला था। यूनिफॉर्म में नहीं लगेगा, यूनिफॉर्म मीन्स होता है वर्दी, जो कि आपको अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अर्थ में होता है इसलिए, है ना। डैश यूनिफॉर्म कोड, हाँ यूनिफॉर्म कोड की बात होगी, कोड का प्लूरल कोड्स होता है तो वहां लगेगा। इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल होता है इसीलिए हम लोग लगाते हैं, सिंगुलर प्लूरल बनाना हो तो ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लगाते हैं, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन को हम लोग बनाते हैं जब सिंगुलर प्लूरल उसको बनाना हो तब, अन्यथा इन्फॉर्मेशन अनकाउंटेबल है। डैश, अब जैसे ये ही गया ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, तब लगा ए। एक्स एम एल एन लगेगा, एक्स हम कैसे लिखेंगे, एक का, है ना, एक का स मान लीजिए आधा का होगा। डैश ओल्ड, नहीं एडजेक्टिव है, बूढ़ा जो है वो एडजेक्टिव है तो इसलिए नहीं लगा, लेकिन ओल्ड मैन, मैन के लिए लगा तो ओल्ड के उच्चारण के अनुसार एन ओल्ड मैन, है ना। अगला फिर वैसे ही है आपको, येल्लो है, येल्लो कलर है, किसी भी कलर का नाम एडजेक्टिव होता है उसमें नहीं लगेगा, क्रॉस हो जाएगा, है ना। डैश येल्लो फ्लावर लगेगा फ्लावर के लिए, लेकिन उच्चारण य से शुरू है इसलिए जो है ए लगा। डैश यूनिवर्सिटी, ए यूनिवर्सिटी, य से उच्चारण है इसलिए। उर्दू भाषा के पहले नहीं लगता, किसी भी भाषा के पहले, इसलिए क्रॉस हो जाएगा, ये नहीं लगेगा। हाँ, उर्दू पोएट रहता था तो वहां लगाते थे, वहां पोएट के हिसाब से लगाते थे। नेक्स्ट वैसे ही है आपका वेरी सीरियस, है ना, वेरी सीरियस में भी नहीं लगेगा क्योंकि वेरी एडवर्ब है, सीरियस भी एडजेक्टिव है।
वही वाला फॉर्मूला आप अपना सकते हैं कि वैसे सीरियस है तो कितना, 1 की 2 की 3, वही वाली बात होगी। वेरी सीरियस मैटर है ना, मैटर है तो उस हिसाब से फिर मैटर जो है काउंटेबल और नाउन होता है तो उसमें लगेगा ए वेरी सीरियस मैटर, है ना। एक्सपर्ट में लगेगा एन एक्सपर्ट, ये निपुण, ये नाउन होता है। डैश यूनिक साइट, साइट दृश्य होता है, ये यूनिक साइट लगेगा। हम्बल मैन, एच से है लेकिन उच्चारण ह है इसलिए ए हम्बल मैन लगेगा। नेक्स्ट है आपका डैश, ये थोड़ा सा रट लेंगे इसको, HEIR को पढ़ते हैं एर, है ना, वारिश उत्तराधिकारी, इसीलिए एन लगेगा क्योंकि ए से उच्चारण शुरू है। इनोसेंट में नहीं लगेगा क्योंकि ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है इनोसेंट पर्सन, इसमें लगेगा क्योंकि पर्सन जो है वो काउंटेबल है ना, इसलिए इसके अनुसार लगेगा इनोसेंट, उच्चारण के अनुसार एन लगेगा। डैश फर्नीचर, क्रॉस लग जाएगा, है ना। फर्नीचर जो है वो मटेरियल नाउन में आता है ना, भले ही जो है फर्नीचर का टेबल बेंच डेस्क जो भी है पलंग वगैरह सब होगा लेकिन उसको मटेरियल में माना जाता है। डैश यूरोलॉजिस्ट है, यूरोलॉजिस्ट उच्चारण य से है इसलिए ए लगेगा। डैश ऑफिसर, ए यंग ऑफिसर, यंग जो है य से शुरू होता है इसलिए ए लगेगा। फिर है डैश ऑस्ट्रेलियन टीम, तो ऑस्ट्रेलियन में भी एन लगेगा क्योंकि ऑस्ट्रेलियन ऑ से उच्चारण शुरू होता है। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर हीनियस है, ये HE है, जहाँ HEIR था तो एयर पढ़ते थे लेकिन यहाँ हीनियस होता है ना, हीनियस क्राइम, तो इसलिए क्राइम के लिए लग रहा है तो ये हीनियस क्राइम। ए डैश यूके प्लेन, तो यूके य से शुरू होगा इसलिए ए लगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, थोड़ी देर से ही सही। और कमेंट में जो है क्वेश्चन लिख देंगे तो मेरे लिए इजी होगा, वरना बुक निकालो, एक्सरसाइज निकालो, क्वेश्चन निकालो तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। बाकी कमेंट करके आप हमें बताएं हमारे वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। इसके अलावा एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और पहले की वीडियोज आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ना पसंद आए तो बेशक डिसलाइक करें, और जब पसंद आ जाए तो अपने नियर एंड डियर वंस के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। मैं प्रभात कुमार सिंह मिलता हूँ आपसे अपने इसी चैनल GT गुरुजी, जहाँ जी फॉर ग्रामर एंड T फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज मिलते हैं, उसी के किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।